वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन द विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक तरह से आज जो है रिवीजन क्लास होगी आपकी। इससे पहले भी मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अराउंड 60 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ, मतलब वर्ड्सवर्थ को जो है पॉपुलरली किस पोएट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा है लैंकाशायर रीजन, एसेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट एंड वेसेक्स रीजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन लेक डिस्ट्रिक्ट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट, मतलब वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके कॉकर माउथ, कॉकर प्लेट, कॉकर हिल एंड कॉकर वैली। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉकर माउथ। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनका जो जन्म है वो हुआ था कॉकर माउथ में। और कब हुआ था, अगर हम कब की बात करें तो ये हुआ था, उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770। ठीक है, 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ में हुआ था। ठीक है, और ये जो है जो पार्ट है वो लेक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी, डेथ की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था इनकी डेथ 23 ऑफ अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1850। तो अगर आप मोटा मोटा टाइमलाइन याद रखना चाहते हैं तो इनका जन्म जो है, मतलब व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न तो 1770 एंड ही डाइड इन 1850। 1850 में इनका जो है मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, वाई इज द ईयर 1790, जो 1798 जो ईयर है टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, इसको जो है रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग के रूप में हम क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज इट वॉज द वर्ड्सवर्थ बर्थडे, ए सेक्शन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, या लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। तो हमें सभी को मालूम है कि विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वी फाइंड दैट इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो इसीलिए जो है पब्लिकेशन क्या हुआ था, लिरिकल बैलेट्स का। और लिरिकल बैलेट्स जो थे वो वर्ड्सवर्थ और आपका जो सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव वर्क था जो है। तो इसमें जो है लिरिकल विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798 वी फाइंड द स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांटिक एज इज नोन एज दी, मतलब रोमांटिक एज जो है वो हम उसे किस एज के रूप में जानते हैं। इट मीन्स दैट कि उसका दूसरा नाम क्या है। तो एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ ड्राइडन एंड एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो सबसे बड़े जो रोमांटिक पोएट हैं वो कौन है, वर्ड्सवर्थ। तो इसीलिए रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स, मतलब जो लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन 1798 में हो गया था, उसके बाद जो है इसमें जो है इसका प्रीफेस आता है। तो प्रीफेस जो है उन्होंने किस ईयर में जो है इसमें ऐड किया था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीफेस का जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 1800 में, मतलब पहले लिरिकल बैलेट्स आया, फिर उसके बाद जो है एक नया एडिशन आया, उसमें प्रीफेस जो है 1800 में इंक्लूड किया गया है। Now moving for next question, question number 6. After whom Wordsworth was appointed as a poet laureate of England, मतलब किसके बाद जो है पोएट लॉरिएट जो है वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया। योर ऑप्शन इज रॉबर्ट साउदे, सर वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज एंड बेन जॉनसन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे के बाद में जो है ये जो है पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर, मतलब जो है किसने जो है वर्ड्सवर्थ को जो है क्रिटिसाइज किया, क्या कह करके, लॉस्ट लीडर कह के। ऑप्शन अर्नोल्ड, ब्राउनिंग, कीट्स एंड सेली। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक्चुअली में इन्होंने जब पोएट लॉरिएट से एक्सेप्ट कर ली थी
तब जो है इन्होंने लॉस्ट लीडर पोएम लिख करके जो है वर्ड्सवर्थ को जो है बहुत ही ज़्यादा रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्रिटिसाइज़ किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी कि वो जो है पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या लिखा है। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स इन द ईयर। फिर से वही क्वेश्चन सेम, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स किस ईयर में उन्होंने ऐड किया, तो 1800 में उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, हु इज द स्टर्न डॉटर। तो ये जो स्टर्न डॉटर है वो किसके बारे में ये कहा जा रहा है, लाइन दी है स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, तो ये बोला गया है ड्यूटी के बारे में, ड्यूटी को स्टर्न डॉटर से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। जो माइकल है उसकी कॉटेज का नाम क्या था, तो ऑप्शंस हैं आपके इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, द मून एंड द ब्राइट स्टार। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इवनिंग स्टार। माइकल जो है, माइकल की जो कॉटेज का नाम है वो क्या था, इवनिंग स्टार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज। वर्ड्सवर्थ का जो प्रिल्यूड है वो क्या है, ऑप्शंस हैं आपके ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, फिलोसॉफिकल पोएम है, बैलेड है या फिर एलजी है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो क्या है, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्सवर्थ रोट सोनेट लंदन 1802 ऑन, मतलब जो इन्होंने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम है लंदन 1802, तो ये किसके ऊपर लिखा गया है, ऑप्शंस हैं आपके शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन एंड क्रॉमवेल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन के ऊपर उन्होंने लंदन 1802 जो है ये सोनेट लिखा था। ध्यान से देख लीजिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट कौन सा लिखा है, लंदन 1802, और ये जो सोनेट है वो किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है जॉन मिल्टन पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, हुम डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू दीज लाइन्स, मतलब इन लाइन्स में वो किसको जो है रेफर कर रहे हैं। लाइन्स क्या हैं, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तो शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन या ड्राइडन। तो दीज लाइन्स हैज बीन रिटन फॉर द जॉन मिल्टन, दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। अब ये जो लाइन है वो लंदन 1802 से ही ली गई है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज रिटन अंडर द टाइटल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। टीजीटी में जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार जो है ये आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट वर्जन ऑफ पोएम, जो पोएम का पहला वर्जन था रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको जो है किस टाइटल के अंदर जो है इसको पब्लिश कराया गया था, तो योर ऑप्शंस इज द लीच गैदरर, माइकल, द 2 अप्रैल मॉर्निंग एंड रून्ड कॉटेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, द लीच गैदरर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का जो दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है उसका, लीच गैदरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड, मतलब एक रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटरटन को जो है किस पोएम में जो है आपका मेंशन किया गया है, किसमें इन दोनों का जो है नाम आया है। तो ऑप्शंस हैं आपके रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नथिंग, ओड टू ड्यूटी, द रून्ड कॉटेज। तो करेक्ट ऑप्शन है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, या फिर कहा जाए तो लीच गैदरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, जो मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर जो है ये किस में से लिया गया है, तो सभी को मालूम है टू मिल्टन लंदन 1802, तो लंदन 1802 बोला जाए या टू मिल्टन लंदन 1802, ये जो लाइन है उसी से ली गई है। ये क्या है, ये एक सोनेट है। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 17, हु ओपन्स देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है। अब ये देखिए पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी essential difference between language of prose and metrical composition, मतलब जो मीट्रिकल कंपोजिशन होती है और प्रोज होता है उसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो दिस statement has been given by William Wordsworth. Now next question number 18,
क्या लिखा है? कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन अबे। जो टिंटन अबे पोएम है उसका जो कंप्लीट टाइटल है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did the टिंटन अबे फर्स्ट विजिटेड? मतलब जो है, जो पोएम है टिंटन अबे, इसको जो है इन्होंने कहाँ पर ये प्लेस का नाम दे रखा है। पूरा जो इसका टिंटन अबे का जो टाइटल है वो लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन अबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर ऑफ जुलाई 13 जुलाई 1798। तो मतलब ये जब सेकेंड टाइम यहाँ पर गए थे 13 जुलाई 1798 में, तब जो है पोएम टिंटन अबे को इन्होंने जो है कंपोज किया था। तो फर्स्ट टाइम वो कब विजिट करके वहाँ पर गए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम वो गए थे 1793 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ कॉल्ड मिल्टर ए मॉरल इनक? जो इन्हों जो है किसी ने ए मॉरल इनक बोला है, ये किसने कहा था? तो योर ऑप्शन इज मिल्टन, सेली, अर्नोल्ड एंड टी.एस. इलियट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज पी.बी. सैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? मतलब वर्ड्सवर्थ को जो है उन्हीं की थ्योरी ऑफ पोएट्री फॉलो ना करने के लिए किसने क्रिटिसाइज किया है? तो ऑप्शन अर्नोल्ड, इलियट, मिल्टन एंड गोथे। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर टी.एस. इलियट। जो टी.एस. इलियट हैं उन्होंने इनको खुद की ही थ्योरी फॉलो ना करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, which sonnet of Gray Wordsworth examined in the preface of the lyrical ballads? विच सोनेट ऑफ ग्रे, मतलब ग्रे के कौन सोनेट को जो है उन्होंने एग्जामिन किया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के एडिशन 1802 में। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड नॉर्थ, मिस्टर रिचर्ड साउथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। Next question number 22, lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition was published in America in the year. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1802। ध्यान से देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी आपको हो सकती है। एक्चुअली में जो है, जो इंग्लैंड में आपका लिरिकल बैलेट्स हैं वो पब्लिश होता है 1798 में, बट जो ये यूएस में या हम अमेरिका की बात करें तो यूएसए में जो है ये कब पब्लिश होता है? 1802 में। और इसको जो है ज़्यादा अप्रिशिएशन कहाँ से मिलता है? यूएसए से देन इन इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड से ज़्यादा जो है ये पॉपुलर होता है कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। Now question number 23, Wordsworth published descriptive sketches and evening walk in, मतलब descriptive sketches और evening walk का publication year क्या है? तो ये है आपका 1793, 29 Jan 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन विच लैंग्वेज वॉज सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग? मतलब जो सॉलिटरी गर्ल है वो किस लैंग्वेज में अपना गाना गा रही थी? ऑप्शंस हैं आपके गैलिक, इंग्लिश, फ्रेंच और ग्रीक। तो करेक्ट ऑप्शन है इर्स या गैलिक लैंग्वेज में वो जो है गाना गा रही थी। नाउ मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर ए रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो ये जो लाइन है वो लॉस्ट लीडर से आई है। लॉस्ट लीडर लिखा किसने है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। किसके बारे में? वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्यों लिखा था? बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब पोएट लॉरिएटशिप 1843 में आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है उनको ये कहा कि फॉर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, मतलब थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से रुपयों के लिए उसने हमको छोड़ दिया। और फॉर जस्ट अ रिबन, क्योंकि पोएट लॉरिएटशिप की जो है एक पोस्ट को लेकर के जो है उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। ये जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बनाया था। द लॉस्ट लीडर किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सी इज इन ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? मतलब ये लाइंस कहाँ पे आई हैं? सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वे, सॉलिटरी लीपर, द किटन एट प्ले, नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट वन इज ए, सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रॉडन वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन 3 lines from the prelude? Europe at that time was thrilled with joy,
France standing on the top of golden hours and human nature seem born again। मतलब जो वर्ड्सवर्थ हैं वो प्रिल्यूड में से जो है ये किस टाइम के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी याद होना चाहिए। ये 1789 में माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर हुई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। मतलब किस पोएम से जो है ये लाइन्स ली गई हैं। क्या है लाइन्स? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ऑप्शन है आपके डैफोडिल, टिंटन अबे, प्रिल्यूड, द वर्ड इज टू मच विद अस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए डैफोडिल। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच पोएम ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट। मतलब जो ये लाइन्स हैं वो किसका पार्ट हैं, किस पोएम का पार्ट हैं। ऑप्शन क्या है? पहले लाइन्स देखिए, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ऑप्शन है टिंटन अबे, प्रिल्यूड, डैफोडिल, रुथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए टिंटन अबे की ये लाइन है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। मतलब नेचर कभी भी किसी के हृदय को नहीं दुखाता है, ना ही तो उसे धोखा देता है जिसने उससे प्रेम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। जो ये लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो लाइन क्या है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव thoughts that do often lie too deep for tears। ऑप्शंस हैं इमॉर्टलिटी ओड, टिंटन अबे, माइकल स्कॉर्न, नॉट सोनेट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइंस ली गई हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हु सेड इट। ये किसने कहा है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट कैन डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। तो ऑप्शन है आपके जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, पीबी शेली, नन ऑफ द एबोव। पीजीटी 2004 करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबोव। ये कहा किसने है? ये कहा है आपका वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्या लिखा है? दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच नेचुरल पिटी। ऑप्शन है लूसी ग्रे, माई हार्ट लीप्स अप, माइकल लंदन 1802। तो माई हार्ट लीप्स अप ये बहुत ही इनका फेमस कोटेशन भी है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ऑप्शन है आपके सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, टू लूसी, माइकल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू लूसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा हुआ है आपका, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। मतलब ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? लाइन्स क्या हैं? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस एंड आवर लाइफ्स स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट सेटिंग। ऑप्शन है इमॉर्टलिटी ओड, टिंटन अबे, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड प्रेल्यूड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 34 में, दैट वन इज ऑप्शन नंबर ए इमॉर्टलिटी ओड। Now question number 35, in which poem of Wordsworth these line occur। कौन लाइन क्या है? We laid asleep in body and become a living soul। तो ये जो लाइंस हैं वो ली गई हैं टिंटन अबे से। टिंटन अबे जो पोएम है इसका टेक्स्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 36, which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"। ऑप्शन है आपके द एक्सकर्शन, बॉर्डरर्स, पीटर बेल, लूसी ग्रे। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए द एक्सकर्शन। इसको एडिनबर्ग रिव्यू में जो है क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। मतलब जो वर्ड्सवर्थ की करियर, पोएटिक करियर की जो है ट्रू कमेंसमेंट, टू स्टार्टिंग कब से मानी जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1797 1798। मीन्स आप ये भी बोल सकते हो विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर इज told। Next question, question number 38, what has been written here, one of the following is not
बाय वर्ड्सवर्थ। इसमें से एक जो पोएम है वो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है, आपको वो बताना है कि वो कौन सी है। तो इसमें से द मे क्वीन जो है ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ड्सवर्थ learned that words may build a princely throne on a humble truth from। ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिजेस, रॉबर्ट ब्लेयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है, द एक्सकर्शन 1814 marks the beginning of Wordsworth's growing sensibility to natural phenomena, the decline of Wordsworth's poetic genius, the height of Wordsworth's ascent to fame, वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलरिज। तो जो विद द पब्लिकेशन ऑफ एक्सकर्शन, ये जो है ये माना जाता है इट वाज द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। अभी और भी क्वेश्चन हैं अराउंड, इसमें 120-130 क्वेश्चन हैं, तो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग भी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी की या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वर्ड्सवर्थ अगर उनके जो है सिलेबस का एक पार्ट है, तो देन दिस क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प टू दोज कैंडिडेट्स। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।